मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आज हम जिस मौजूद पर हम करेंगे वो है यीशु का चौथा सलीबी कलमा, जिसे कुफारा का कलमा कहा जाता है। और लाइट बंद कर मेरे पीछे कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं मत्ती की इंजील 27 बाब उसकी 45 का 46 है। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। और तीसरे पैर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबाक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे अज़ीज़ों, हम चंद सवालों पर गौर करते हैं। ये कैसी तहरीकी थी? इस तहरीकी का क्या मतलब था? और यीशु ने एली एली लमा शबाक्तनी क्यों कहा? और चौथा सवाल, हमें क्या करना चाहिए? ये कैसी तहरीकी थी? हम इस पर गौर करते हैं। यहूदियों का के मुताबिक यीशु मसीह को सलीब पर 9 बजे सलीब दी गई। 9 बजे से 12 बजे तक पहले 3 कलमे यीशु मसीह ने कहे। जैसे ही 12 बजे सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमकता रहा और एक हैरतअंगेज वाक़या रूप पजीर हुआ। मुल्क में अंधेरा छाया जाता है। ये अंधेरा 3 बजे तक रहता है, यानी जहाँ तक दुनिया भर में रोशनी थी अंधेरा हो गया। इस बात का जिक्र रोमन स्कॉलर ने भी किया अपनी तसनीफ के अंदर। कहते हैं कि पिलातूस ने भी इतिहास को एक खत लिखा जिसमें हालाते वाक़यात का बयान किया। इसमें भी इस तहरीकी का जिक्र किया गया। इसकी वजह हम जानते हैं। इस वाक़ये से पहले भी सूरज को थमा दिया गया, जिसका जिक्र हमें यीशु 10 बाब 13 में मिलता है। जब भी खुदा चाहे वो सूरज को थमा सकता है, रोशन कर सकता है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये अंधेरा एक तूफानी हवा की वजह से हुआ था, जिसने मिट्टी और खाक को हवा में फेर दिया था। लेकिन लूका की इंजील 23 बाब उसकी 45 में लिखा है कि सूरज तहरीक हो गया था और उसकी रोशनी जाती रही। और हकीकत ये है कि ये मौका फितरत तहरीकी थी। खुदा ने दिन में रात कर दी थी और खुदा जिसने सूरज को बनाया उसके साथ किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। दूसरे सवाल पर हम गौर करते हैं, इस तहरीकी का क्या मतलब था? क्या खुदा मसीह के साथ होने वाले जुल्म और सितम को छुपा रहा था और उसके जख्मों या उनसे बहते खून या उसके जिस्म की कमजोर हालत को छुपा रहा था? आखिर इस तहरीकी का मतलब क्या था और इसकी अदालत? मैं इस बात से मुतफिक हूँ कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक तहरीकी खुदा के गज़ब से हुई। खुदा की निजात को हमेशा नूर के तौर पर देखा गया। 6 बाब ने कुछ इस तरह लिखा है, जब खुदा ज़मीन की अदालत करने आएगा तो तहरीकी होगी। पतरस उसके दूसरे बाब में लिखा है, शादी के मौका पर भी तहरीकी हो गई। तहरीकी जो कि अदालत का निशान है, और यहाँ खुदा सूरज को इसलिए तहरीक कर देता है ताकि गुनाह की सज़ा की एक ज़ाहिर अलामत हो। तो सलीब पर गुनाह की अदालत हो रही है और हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया। उसे यीशु मसीह को हमारे गुनाहों की सज़ा मिल रही है। यीशु जानता था कि यही वजह है उसकी दुनिया में आने की। यीशु मसीह इस दुनिया में मरने के लिए ही आए थे। वो गुनाह के बगैर था, मसीह बेगुनाह था, और जिन गुनाहों की सज़ा मिल रही थी वो मेरे और आपके गुनाह थे। यीशु ने एली एली लमा शबाक्तनी क्यों कहा? अब जबकि खुदा के गज़ब का प्याला मिला जा चुका तो सज़ा के खत्म होने का वक्त है।
मेरे दिलो, जब आपके हाथों में किल और आपके सर पर कांटों का साथ हो तो आप भी वैसे दर्द महसूस करेंगे जैसा खुदाम यसू ठीक कर रहे थे। और जब आप और अगर आप स्लीप पर होंगे तो आपके लिए सांस लेना बहुत मुश्किल होगा और ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपके अंदरूनी हिस्सों में दर्द शुरू होगा और आपके पट्टे भी नीचे जाएंगे। लेकिन इस जिस्मानी दुख के अलावा एक और दर्द था, वो ये कि खुदा के नजर को यीशु मसीह बर्दाश्त कर रहे थे। हम इंसानों के गुनाहों को यीशु मसीह पर लाद दिया था। खुदा यीशु को पुकारता है, मत्ती की इंजील में लिखा है एली एली, इब्रानी ज़ुबान में, और बरकत में अलोए अलोए अरामी ज़ुबान में, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये ज़बूर 22 उसकी पहली आयत के बाद है जो यीशु ने दोहराए। यीशु ने खुदा को बाप कहा, कहकर पुकारा। ये पहली बार है कि उसने इस तरह खुदा को ऐ खुदा कहकर पुकारा। इसका क्या मतलब है? अब भी यीशु खुदा पर भरोसा करता है। खुदा से वो करीबी ताकत खत्म हो गई जिसकी वजह से यीशु ने खुदा को बाप कहने की बजाय ऐ खुदा कहकर पुकारा। मेरे अज़ीज़ों, इस आज़ादी को समझना इंसानी फितरत से परे है। इस हकीकत को समझना, इस हकीकत को समझने के लिए भाइयों और बहनों ने भी इस पर बहुत बहस की है। जिस तरह तस्वीर में किसी और खुदा के तल्लुक़ को बयान करना मुश्किल है, इसी तरह खुदाई को भी बयान करना मुश्किल है। क्या मसीह खुदा नहीं रहा था? नहीं। क्या मसीह खुदाई फितरत से जुदा किया गया? क्या मसीह की ताकत खुदा के साथ खत्म हुई थी? जी हाँ, वो अपनी जात में इस वक्त खुदा ही था, क्योंकि अगर ये खुदाई खत्म हो जाए तो वो खुद खत्म नहीं हुआ, उसका खुदा होना खत्म नहीं हुआ, सिर्फ खुदा के साथ मुफाकत खत्म हुई। और एक बात में लिखा है, तेरे यहाँ ऐसी बात है कि तू बदी को देख नहीं सकता। यीशु मसीह पर हमारे गुनाह लदे थे और गुनाह के साथ खुदा की कोई ताकत नहीं। तो आखिरी और बहुत ही अहम सवाल कि हमें क्या करना चाहिए। मेरा अज़ीज़ों, सबक ये है कि गुनहगार खुदा की हज़ूरी में ठहर नहीं सकते और उसकी हज़ूरी से दूर कर दिए जाते हैं। खुदा को मसीह को भी अपने से जुदा करना पड़ा क्योंकि खुदा पाक है और मसीह पर उस वक्त हमारे गुनाह लदे थे। पहली सच्चाई ये है कि खुदा गुनाह की सजा दे रहा था और दूसरी सच्चाई ये है कि यीशु मसीह हमारी खातिर गुनाह बन गया ताकि हमारी जगह गुनाह की सजा बर्दाश्त करे। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको दावत देता हूँ कि खुदा की इस कुर्बानी को अपनी